हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अगेन। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो डाली हुई थी कि असफल से सफल का रास्ता, सफल होने का रास्ता, किस प्रकार से हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हमने एक टॉपिक बोला हुआ था, एक बात बोली हुई थी कि अगर हम किसी भी फील्ड में अनसक्सेसफुल होते हैं, सपोज दैट कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, किसी भी चीज में अगर हम अनसक्सेसफुल होते हैं तो फिर हम उसका जिम्मेदार अपने डिसीजंस को ठहरा देते हैं कि यार अगर हम आईआईटी की जगह इस फील्ड में होते तो शायद हम सक्सेस हो जाते, या अगर हम आईएएस की जगह पे कुछ और कर रहे थे यार तो हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते, या इस जॉब की जगह पे हम इस जॉब को कर रहे होते तो शायद हम इसमें सक्सेस हो सकते थे। तो क्या होता है, अगर हम किसी भी फील्ड में अनसक्सेसफुल होते हैं तो उसका जिम्मेदार अपने डिसीजंस को ठहरा देते हैं। हकीकत में हमारे लिए क्या सही या गलत निर्णय कोई होता है, आपको ये पता चलने वाला है इस वीडियो में। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें हमारी जो आने वाली वीडियो उनको देखने के लिए, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो गाइज, अगर आपके हिसाब से कोई डिसीजन सही या गलत होता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। अदरवाइज आपकी जो डिसीजंस को लेके थिंकिंग है वो पूरी तरह से चेंज होने वाली है। हकीकत में आपको अगर लगता है कि हमारे लिए डिसीजन सही या गलत होते हैं तो आपकी जो थिंकिंग है पूरी तरह से चेंज होने वाली है, और आज के बाद आप किसी भी निर्णय को सही या गलत नहीं कहा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को कि डिसीजंस क्या होते हैं। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं राइट डिसीजन। राइट डिसीजन, हर कोई चाहता है कि वो अपने लिए सही निर्णय ले, हर कोई चाहता है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके दिमाग में ये चलता रहता है कि उसका निर्णय गलत हो जाए। शायद ही आज के समय में ऐसा कोई इंसान होगा जो ये चाहता होगा कि उसका जो डिसीजन है वो रॉन्ग हो। कोई नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसका डिसीजन राइट होना चाहिए। बट राइट डिसीजन हो कैसे, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है ना कि हमारा जो डिसीजन है वो राइट हो कैसे। हकीकत में क्या कोई डिसीजन राइट या रॉन्ग होता है? तो गाइस, सबसे पहले आप अपने माइंड में एक चीज को बैठा लो। पूछो क्या? कि डिसीजन कोई भी राइट या रॉन्ग नहीं होता है। डिसीजन सिर्फ एक डिसीजन है। डिसीजन एक डिसीजन है, बस हमने ले लिया, हमने निर्णय को ले लिया है। अब हमें उस पर काम करना है। सपोज दैट इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि कैसे हमारे डिसीजन हमारे लिए राइट या रॉन्ग हो जाते हैं। होते नहीं, हो जाते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमने एक मोबाइल फोन खरीदा। हमने अपने पापा से कहा पापा हमें फोन चाहिए और हमें कुछ करना है, उस पर हमें आगे कुछ बनना है, फोन से हमें देखना है, बहुत सी चीजें हमें सीखनी है। हमने ऐसा करके उनसे फोन लिया। ठीक है, हमने डिसीजन लिया कि हमें फोन चाहिए और हमारे पापा ने हमें फोन दिलवा दिया। अब हमारे पास फोन आया। फोन आने तक हमारा सिर्फ डिसीजन था कि हमें फोन लेना है, डिसीजन था। ठीक है, अब मेरे हाथ में फोन आ गया है। अब क्या हुआ, हमने उसका फोन का यूज करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन गलत तरीके से। गलत तरीके से क्या है कि कहीं कुछ देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब अपना टाइम उसमें बेकार कर रहे हैं। कंटिन्यू अपना टाइम उसमें बेकार करते चले जा रहे हैं, या जो करते चले जा रहे हैं वो ऐसा है जो हमारी लाइफ में कुछ भी काम आने वाला नहीं है, उसमें हमें कुछ भी फायदा नहीं है। कुछ ऐसा करते चले जा रहे हैं, मतलब एकदम बेफालतू की चीजें हम उसमें देखते चले जा रहे हैं। अब हम क्या हो रहा है कि हम अपने आप को गलत डिसीजन की तरफ लेते चले जा रहे हैं, ताकि कल को हमारा मन हमसे कह सके कि हमने फोन लेके गलत किया, गलत डिसीजन ले लिया, हमें फोन नहीं लेना चाहिए था। अगर मेरे पास फोन ना होता तो शायद आज हम कुछ होते। गाइस, यकीन मानिए बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि उनका टाइम बेकार हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मजा आ रहा है इसमें। फोन एक ऐसी चीज है इसमें मजा तो खूब आता है, देख रहे हैं ऊपर चलाते चले जा रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा टाइम कितना खराब होता है। ये हम अपने आप को गलत डिसीजन की तरफ लेकर चले जा रहे हैं। ये हमारे लिए हो गया गलत। लेकिन जब हमने फोन लिया था तब ये सिर्फ एक डिसीजन था, गलत या सही नहीं था। तब नहीं पता था कि हम इसका यूज कैसे करेंगे, लेकिन जब इसका रिजल्ट आया है निकल के तब वो रॉन्ग डिसीजन हो गया, गलत डिसीजन हो गया। अब दूसरी तरफ क्या है कि हमने उस फोन को खरीदा और हमने उससे अच्छे अच्छे काम करना स्टार्ट कर दिए। सपोज दैट पढ़ाई स्टार्ट कर दी, उस पढ़ाई से हमने कोई एग्जाम अपना क्रैक कर लिया, हम किसी और फील्ड में आगे निकलने लगे हैं, और हमने उस फोन की बदौलत उन नॉलेजों को गेन कर लिया है जिसकी हमें जरूरत है, किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए जरूरत है। वो सारी इंफॉर्मेशन हमने उस फोन से ले ली। अब बताइए वो डिसीजन सही हुआ या गलत हुआ? गाइस,
इसी ही हिसाब से हम जब डिसीजन लेते हैं तब वो हमारे लिए सही या गलत नहीं होता है। जब हम उसमें काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस मेंटलिटी से काम करना स्टार्ट करते हैं, वो मेंटलिटी ये डिसाइड करती है कि हमारा डिसीजन हमारे लिए सही होगा या गलत होगा। अब जैसे हमारे बहुत ही फेमस हैं रतन टाटा जी हैं, हर कोई उनको जानता होगा। उनका एक थॉट है, बहुत अच्छी बात है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। आई डोंट बिलीव इन टेक द राइट डिसीजन, I don't believe in take the right decision. I take the decision and then make them right. मैं सही निर्णय लेने पे भरोसा या विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उसको सही साबित करके दिखाता हूँ। ये हम पे डिपेंड करता है कि जो हमने डिसीजन लिया है हम उसको सही साबित करेंगे या उसको गलत साबित करेंगे। बहुत सी जगह ऐसा होता है, बहुत सी जगह ऐसा होता है। कुछ लोग जाते हैं दिल्ली कोचिंग करने जाते हैं, दिल्ली क्या कहीं भी किसी भी चीज की कोचिंग करने जाते हैं बाहर। बट कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत मन से पढ़ते हैं और अपनी जिस चीज की कोचिंग करने जाते हैं उसमें सफलता प्राप्त कर भी लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो बाहर थोड़ा घूमने फिरने में पड़ जाते हैं। गए तो पढ़ने थे, गए तो कुछ हासिल करने थे, लेकिन वहां जाके किन्हीं और आदतों में पड़ गए जाके। अब आप बताइए, जब उन्होंने ये सोचा था कि हम बाहर जा रहे हैं पढ़ने, तब वो सिर्फ एक डिसीजन था, वो राइट या रॉन्ग नहीं था। लेकिन वहां जाने के बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया घूमना। अब बताइए डिसीजन किसने राइट बनाया, किसने रॉन्ग बना दिया? वो उस इंसान ने उस डिसीजन को रॉन्ग बना दिया, था नहीं रॉन्ग डिसीजन, बना दिया। और बना किस लिए? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो करने आया क्या है। मजा उसे किसी और चीज में आने लगा, मजा लेना उसे किसी और चीज में चाहिए, लेकिन वो लेने किसी और चीज में लगा। और हम अपने डिसीजन के साथ साथ अपने पेरेंट्स के भी डिसीजन को वहां पे गलत साबित करवा देते हैं। क्योंकि हमें सुनने को नहीं मिलता है, हमारे पेरेंट्स को सुनने को मिलता है कि तुमने उनको वहां भेज के क्या कर लिया या ऐसा करके क्या कर लिया। हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स के भी डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो यकीन मानिए, अगर हम सिर्फ ये सोचें कि हमारा डिसीजन सिर्फ एक डिसीजन है और उसको सही साबित हमें करना है, कोई और नहीं करेगा, कि फिर से एक बार सोच लीजिए कि डिसीजन हमारे लिए कोई गलत या सही नहीं होता है। डिसीजन हमारे लिए सिर्फ एक डिसीजन होता है, बस उसको सही साबित करना है। हमें करना कैसे है? सपोज डैट हमने एक डिसीजन लिया कि इस फील्ड में हमें सक्सेस होना ही होना है, डिसीजन हमने ले लिया। अब हम बिना उस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लिए अगर हम उसमें काम करना स्टार्ट कर देंगे तो यकीन मानिए आप बहुत ज्यादा दिन तक या बहुत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे उसमें। अगर आपको किसी भी फील्ड में डिसीजन लेने के बाद उसको सही साबित करना है तो सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट करो। सबसे पहले ये जानना स्टार्ट करो कि वो है क्या, उसकी शुरुआत कैसे होती है, हम उसमें कैसे करके आगे बढ़ सकते हैं। जब आपको उसकी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन होगी ना तो उसमें आप बहुत मन से करने लगेंगे। और यकीन मानिए कि अगर एक बार आपका किसी भी फील्ड में मन लग गया तो फिर उस डिसीजन को सही आपको करना नहीं होगा। आपका जो मन है ना उसको सही साबित करके दिखाएगा। क्योंकि मन हमारा जिस चीज में एक बार लग जाता है ना, फिर वो चीज हम अपने आप करते नहीं, वो हमारा मन हमसे करवाता है। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि यार मन नहीं है। अरे भाई सोचो, डिसीजन लिया है करने का और मन नहीं हो रहा है। मन तो हमारा कभी चाहेगा ही नहीं कि हमारा भला हो। हमारा मन हमेशा उन चीजों में लगेगा जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। क्या बताइए, फोन चलाना, यूट्यूब पे बैठ के देखना या इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, ये हमारे लिए अच्छा होता है? नहीं होता। लेकिन मन तो हमारा लगता है इसमें खूब। तो भाई मन के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो बड़ा गलत है। पहले देखिए आपका मन आपको ले कहां पे जा रहा है। यही मन हमारी तारीफ भी करता है किन कामों में, जब हम कुछ अच्छा करते हैं। और अगर हमने कुछ करना स्टार्ट किया या हमने कुछ गलत कर दिया, सबसे पहले आप मन का खेल देखो हमारे। अगर मान लीजिए हमने कुछ भी काम ऐसा किया जो हमें पता है वो गलत है, पहले तो बड़ा मजा आएगा उसमें हमें, लेकिन फिर वही काम होने के बाद ये हमारा मन हमें ही गाली देता है कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, बताओ ये करने से क्या फायदा है। हमारा मन हमें ही कोसता है। तो यकीन मानो, ध्यान रखें आप कि मन के हिसाब से हमें नहीं चलना है। हमें ये देखना है कि हमने क्या करने का डिसीजन लिया है और जिस चीज का हमने डिसीजन लिया है उसमें हमें काम किस प्रकार से स्टार्ट करना है और अपने मन को उसमें लगाना है। मन लगेगा कैसे, ये आप हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें देख सकते हैं कि आप किसी भी फील्ड में अपने मन को किस प्रकार से लगा सकते हैं, कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा किसी भी चीज को किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आप इस तरह की वीडियो है वो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस अपने मन से थिंकिंग निकाल दो कि
डिसीजन राइट या रॉन्ग होते हैं। डिसीजन सिर्फ एक डिसीजन होता है, उसको राइट या रॉन्ग की परिभाषा मत दो। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने डिसीजन को कैसे सही साबित करें या अपने डिसीजन को कैसे गलत साबित कर दें सबके सामने कि हमने गलत निर्णय ले लिया। अरे भाई हम हैं और हम अपने लिए कोई गलत निर्णय कभी नहीं लेंगे, खासकर अपने करियर से रिलेटेड। अगर हमने कभी भी सोचा है कि हम इस फील्ड में अपना करियर बनाएंगे तो हम अच्छा सोच के हमने डिसीजन लिया होगा, गलत सोच के नहीं। लेकिन हम छोटी छोटी चीजों के कारण उसको गलत समझने लगते हैं कि यार गलत डिसीजन हो गया। नहीं, डिसीजन गलत नहीं होता, उसको हम साबित कर देते हैं कि ये गलत है, हमारा मन उसको साबित कर देता है कि गलत है। डिसीजन सिर्फ एक डिसीजन होता है और अपने डिसीजंस को कभी भी गलत मत कहो। अगर एक बार या दो बार या तीन बार आपने अपने डिसीजंस को गलत कह दिया तो फिर आपके मन की आदत पड़ जाएगी। आप कुछ भी करेंगे आपको उसमें सफलता आएगी तो आपके पास सिर्फ एक बहाना होगा कि हमारा डिसीजन गलत था। तो अपने डिसीजंस को कभी भी गलत मत कहो और सामने वाला जो भी पर्सन है उसको दिखाओ साबित करके कि हमने डिसीजन लिया है, उसको हम साथ दिखाएंगे सही करके कि हमारा डिसीजन राइट कैसे होता है और आपको कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। तो थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी आपको बात इसमें सही लगी उसको कमेंट करके हमें बताइए। ओके, थैंक यू।